नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एज मेकिंग करियर्स के सेशन में। देखिए ये क्या है, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे क्लास 1, ओके, किसकी 10 डेज रैपिड रिवीजन बैच। ओके, ये क्या बेटा आपका रैपिड रिवीजन बैच है, किसका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, क्लियर। और स्पेशली देखिए मेंशन किया हुआ किसके लिए, आपके ऑल पंजाब एग्जाम्स। इसका मतलब ये जो आपका रैपिड रिवीजन बैच है स्पेशली आपके पंजाब के अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आया। और टाइमिंग क्या है, सवेरे सवेरे अमृत वेला कहते हैं ना आप पंजाबी अमृत वेला, पंजाब की गल करते हैं तो अमृत वेला 7 AM। ओके, कहाँ पे जुड़े हैं आप लोग, करियर एज के साथ। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और डेफिनेटली सेशन आपको पसंद आएगा बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं। 15 जून से, ओके बेटा 15 जून से न्यू हमारे पास एक बैच है, ठीक है, वो आपके पास आएगा। उसकी भी आपको बाद में भी नॉलेज दूंगा, जानकारी दूंगा प्रॉपर तरीके से। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं एक एक के। चलिए देखिए, अ पर्सन हु स्पेंड 66 2/3%। सबसे पहली बात देखिए परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं बताता रहता हूँ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। नंबर 1 बेटा आई वांट इट्स फ्रैक्शन वैल्यू, क्लियर, अभी बताऊंगा क्या होती है। एबल टू सेव ₹1200 पर मंथ, इसका मतलब देखो घर बार वाला आदमी है। अब मैं अगर आपसे बात करूं इनकम, बेटा आपके पास होता क्या है, ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। वो कहते हैं ना पंजाबी च भाई सैलरी कितनी है, इन्नी है जी, खर्चा कितना है तो सेविंग कितनी है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे जो मेन मोटो है ना बेटा 66 2/3% की मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए। आई मस्ट नो द वैल्यू ऑफ 66 2/3%। क्या आप में से किसी को पता है? फटाफट मेमोराइज कीजिए, 5 सेकंड देता हूँ। चलिए, इसकी वैल्यू होती है बेटा 2/3। याद रखिएगा, अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे इतने बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप कभी इन वैल्यूज़ को भूलेंगे नहीं, गारंटी है। करियर एज इंस्टीट्यूट का साथ है आपके साथ, भरोसा है, क्लियर। चलिए, अब इसका मतलब इस 2/3 का देखो मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ 2 थी, उसमें से 3 थी, सॉरी 2 का खर्चा कर दिया तो बची कितनी, 1। इसका मतलब सिंपल सा होगा, अगर 3 मेरी इनकम थी, एक्सपेंडिचर कितना हो 2, तो बेटा सेविंग्स कितनी होगी 1। सो आई कैन से दैट इफ माई इनकम इज 3 देन माई एक्सपेंडिचर इज 2 एंड सेविंग इज 1, क्लियर। द क्वेश्चन इज सेइंग मंथली एक्सपेंस, इसका मतलब वो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस 2 की वैल्यू जानना चाह रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब ये 1 यूनिट मुझे क्या दे रहा है 1200। इसका मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1200, क्लियर। सो इसका मतलब 2 को भी किससे करोगे 1200, तो एक्सपेंडिचर कितना हो मेरे पास 2400 रुपये, जो कि मेरा क्या ऑप्शन नंबर बी। देखिए सावधानी क्या रखनी है, इसको मैं 1 पार्ट बोलूँ, 1 यूनिट बोलूँ, एक्सप्रेशन बोलूँ, कुछ ही बोलूँ, बट आपको समझ आना चाहिए कि ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को। इसका मतलब मेरा 1200 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर, कि एक को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1200 बने, और वाइस वर्सा सबसे मल्टीप्लाई होगा। अगर उसने पूछा होता भाई उसकी इनकम बताइए, तो बेटा आप क्या करते, इसको भी जरा 12 से मल्टीप्लाई कर दो 1200 से। सो इस 3600 इज माई इनकम। देख लीजिए प्रॉपर की तरीके से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से आपके पास इक्वेशन बैलेंस्ड है। कैसे, यहाँ पर 3 = 2 + 1 था, सब जानते 2 + 1 3 होते हैं। उसके बाद 3600 क्या होता है 2400 + 1200। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज माई मंथली एक्सपेंस। होपफुली अब मज़ा आ रहा होगा समझ के, बिकॉज देखो मैंने देखा है बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें क्या करोगे वेरिएबल लेके इक्वेशंस बनाएंगे। यार ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है, वो तो एक आपके बोर्ड एग्जाम वाला तरीका हो गया ना, कि अपने वेरिएबल या आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, बट मेरे हिसाब से प्रॉपर पैटर्न नहीं है। आपको 100 क्वेश्चन करने हैं मिनिमम टाइम में, तो ऐसे ही होंगे, ऐसे तो होंगे, समझ रहे हैं बात मेरी। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। चलिए अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलो कलर बदलते हैं ज़रा। इन अ स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। ओके, बहुत बढ़िया जी, लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं। द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज। चलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, परसेंटेज अब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि हर चीज़ अपने आप 100% होती है। तो मैंने क्या माना, लेट टोटल स्टूडेंट्स। अब टोटल स्टूडेंट्स का बेटा मतलब क्या है,
मतलब क्या इसका, बॉयज प्लस गर्ल्स, ओके, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 100%, ओके, इज इक्वल टू हाउ मच, 100%। अब क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि बेटा आपके पास 70% क्या है, इसमें गर्ल्स हैं। सो इफ आई एम सेइंग 70% आपके पास क्या है, गर्ल्स, तो डेफिनेटली 30% क्या बचा होंगे आपके पास, बॉयज। 70% आर गर्ल्स, देन 30% आर बॉयज, डन। नाउ देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल्स, इसका मतलब देखिए अब सीधी सी बात है कि मेरे पास 30% की वैल्यू दी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30%, हाउ मच गिवन टू मी, 5 1 10। सो मुझे क्या पूछ रहा है वो, मुझे बेटा 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो इनडायरेक्टली। सो 5 1 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू ऑफ 100, तो इसको काटिए ज़रा, 170। सो 170 इंटू 10 इज हाउ मच, 1700, ओके। तो 1700 क्या हो गया, 1700 हो गए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ लेता तब भी आप इजीली निकाल सकते थे। क्या करोगे, टोटल 1700 आ गए हैं, 510 वो हैं, तो जो माइनस करोगे वही आपके पास गर्ल्स की होगा, ठीक है। चलिए, होपफुली मज़ा आ रहा होगा। और प्लीज़ 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 मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप लोग पढ़ें ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ के करिए बेटा, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, 15 जून से नया बैच स्टार्ट होगा, करियर एज इंस्टीट्यूट, क्लियर है। फॉर क्वेरी प्लीज़ 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 9555150041 इस नंबर पे कॉल कीजिए। इस नंबर पे आपको फुल जानकारी मिलेगी, फुल फ्लेज कोर्स के लिए, स्पेशली फॉर व्हाट, हाँ जी, सिर्फ पंजाब के लेक्चर्स के लिए, पंजाब के एग्जाम्स के लिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एग्जाम में ये ना पेपर में पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे क्या करते हैं, इसे बड़ा फंबल टाइप हो जाते हैं कि आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हो। पूछ क्या रहा, देखो, इफ़ एज इनकम इज 40% लेस देन बीज इनकम, ठीक है जी। इसका मतलब मेरे पास क्या है, ए और बी का कुछ रेशो दिया है, ठीक है। अब पहली लाइन को पकड़ के चलता हूँ, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ। एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम। इसका मतलब अगर मैं बी की इनकम को बेटा 100 मानता हूँ, ठीक है, मैंने बोला 100, तो इसमें से 40 माइनस कीजिए, तो एक इनकम क्या हुई 60, इसको काटिए ज़रा, 3:5, क्लियर। अब अगर मैं इसकी जगह बोल दूं 14/7% है, कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। यही तो कमाल है रेशो का और फ्रैक्शंस का, ओके, यही कमाल है बेटा रेशो का और किसका, फ्रैक्शन का। तो चलो फिर अब देखते हैं जरा क्या होता है। देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 40%, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 40% क्या होता है आपके पास, 2/5। इसका मतलब अगर मुझे ए और बी का रेशो लिखना है, ठीक है, कि अगर मैं बोलता हूँ ये 5 मेरा ओरिजिनल नंबर है, तो इसमें से 2 घटा दो, 5 का 40% दो, तो ये कितना है 3। तो ये स्टेप मेरा बेटा मिनिमाइज हो गया, ये स्टेप मेरा क्या हो गया, मिनिमाइज, ठीक है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या बोले, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। अब देखो, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है, क्या पूछ रहा है वो कि बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, कितनी ज़्यादा है भाई, 2 ज़्यादा है, किससे, 3 से, 2/3 अभी किया कितना होता है 66, 2/3%, और इसको क्या लिखोगे 66.66%, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर सी। होपफुली बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि ये मुझे पता है थोड़ा सा टेढ़ा सा कॉन्सेप्ट है समझने में, इट टेक सम टाइम, बट अगर करियर एज इंस्टीट्यूट से जुड़ोगे 9555150041 पे क्वेरी करके एडमिशन लोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ एक हल्की सी झांकी मिल रही है आपको कि आपको एक्चुअली में क्या पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ोगे तो सोचो कितना मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, ओके, वो चाह रहा है जी 20% का प्रॉफिट है, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर 480, एट वट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। इसका मतलब सीधा सा वो ये कह रहे हैं, देखो सबसे पहली बात मेरे को क्या दिया, मेरे को दिया है भाई 20% का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे 100% किसी चीज़ की वैल्यू है, ओके, 20% का अगर प्रॉफिट लूँगा तो टोटल मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए
120%, इसी की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, क्लियर है। बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो उसको 20% के लॉस पे बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 100 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 80%। मुझे बेटा 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 480, क्लियर। और मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, 120। सो इफ 80% इज इक्वल टू 480, सो आई हैव टू गेट द वैल्यू 120%, 480 बाई 80 इंटू 120, सिंपल, कुछ नहीं करना है। सो 120 इंटू 6 इज 720 रुपीज। सो आंसर इज हाउ मच, 720, क्लियर ना। अब देखो, क्या और किसी तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, क्या और किसी तरीके से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे करेंगे, देखिए अब इतना सब कुछ नहीं करना है। अगर आप करियर एज इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ोगे ना, तो किताबों वाला नहीं करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, मुझे ना 80% की वैल्यू दी हुई है, कितनी, 480, क्लियर। और मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, 120%। या मुझे सीधी सी एक बात बताओ, अगर मुझे 80 से 480 पे जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो इसको भी क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया आपका, 720। हाँ हाँ पता है मुझे, गूज बम्प्स आ रहे होंगे डेफिनेटली कि यार ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो कैसे सोचोगे, अब करियर एज के साथ आप जुड़े नहीं ना, जब जुड़ोगे तो फिर डेफिनेटली देखोगे। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। चलिए होपफुली मज़ा आ रहा होगा बेटा आपको, है ना, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। तो ऐसा ही मज़ा लेते रहिए। और चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर 1040 अ मैन गेन्स 4%। इफ ही सेल्स इट फॉर 950 व्हाट इज लॉस, कि इसका लॉस क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब सिंपल सी बात, गेन क्या होता है। अगर फिर मैं बात करूं कि 100% प्लस और 4%, इसका मतलब मेरे पास क्या है एक्चुअली, 104% की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास, 1040, क्लियर। 104% की सिंपल सी वैल्यू कितनी दी है, 1040। बट ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ वट, 950 की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूँ, 1040 की वैल्यू क्या है, 104, वो भी किसका, परसेंटेज का, क्लियर। सो 950 जब निकालूंगा तो देखो मैं क्या करूँगा, 104 डिवाइडेड बाय 1040 इंटू 95, वो भी किस में है, परसेंटेज में, क्लियर है, परसेंटेज ही रहने वाला है। या अगर परसेंटेज नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात आती है तो कोई, अरे टेंशन नहीं लेनी है, हमारे साथ जुड़े हो। तो देखिए इसको कटिंग कीजिए ज़रा, 10, तो ये कितना बचा आपके पास, 95%। परसेंटेज को कंपेयर कीजिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे क्या था, 950 की बेचोगे तो कितना बेचना पड़ेगा, 95%। इसका मतलब क्या हो गया, 5% का सीधा सीधा लॉस। समझ रहे बात में, सीधा सीधा लॉस हो गया। अब देखो, अब ये मैंने लिखा है, ऐसी थोड़ा ने लिखा है। इसका मतलब अगर मुझे 104 से, अब देखो ये तो गया बुक वाला, अब जो अपन करेंगे वो देखो क्या है, 104 की वैल्यू कितनी थी, 1040, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10। अब सीधा सीधा यार एक बात बताओ, कौन सी वैल्यू को अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे कि 950 आ जाए, सीधा सीधा क्या है, 95%। कुछ नहीं करना, कोई पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है कि 104% की वैल्यू 1040 है, 00 से काटिए, ठीक है। तो 95% की वैल्यू होगी 950, बात खत्म। ये है करियर एज इंस्टीट्यूट का लेवल ऑफ टीचिंग, समझ रहे मेरी बात, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है बहुत तकड़े वाला। सो जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9151500041 पे फटाफट कॉन्टैक्ट करो और अपनी सीट्स बुक कीजिए। बिकॉज लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे फिर आएंगे, फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। लिमिटेड सी सीट्स हैं, तो बहुत अच्छा करवाएंगे, तो जुड़िए हमारे साथ। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जुड़ते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2000 अमाउंट टू 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, मुझे बड़े पसंद है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों का दिमाग घूमता है, जहाँ दिमाग घूमता है वो फिर हम देखते हैं। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूँ, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, 10% है। देखिए अगर मैं आपका जो चार्ट होता है उससे स्टार्ट करता हूँ, देखो ऐसे ही बनाते हो आप लोग, ऐसे ही बनाते हो।
सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा, बिल्कुल सही 1/10। अगर यहाँ पे मैं पहले 1/10 लिख दूँ, यहाँ पे भी 1/10 लिखूँ और यहाँ पे भी 1/10 लिखूँ, तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 100, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 10। क्लियर। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आपको कुछ नहीं करना, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अमाउंट आपके पास 2000 है और कितना हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, देखो अमाउंट क्या है मेरे पास, अमाउंट इज 100 + 10 + 10 + 1, कितना हो गया 121, ओके 121 हो गया। बट एक्चुअली मुझे अमाउंट दिया कितना है मैं सिंपल 2 साल का लेके चल रहा हूँ, बिकॉज अभी बताता हूँ मैंने 2 साल ही क्यों कंसीडर किया। एक्चुअली में कितना है मेरे पास, इसका ट्वाइस, इसका 20 टाइम्स। सो इसको जरा 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 2000। इसका मतलब मेरी पूरी की पूरी वैल्यू सेटिस्फाई होगी कि यहाँ पे इतना ही आना, और ये क्या आएगा 2420। आई थिंक क्लियर होगा काफ़ी कुछ। अब देखो एक चीज़ और है, आपके पास 10% दी है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस परसेंट, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मीन्स जो एक यूज पे लगती है। मेरा दिमाग कहाँ दौड़ा कि यार अगर 10% है, जो चीज़ 10 थी वो क्या हो चुकी होगी 11। अगेन जो चीज़ 10 थी वो क्या हो चुकी होगी 11। क्लियर है। इसका मतलब जो चीज़ 100 थी वो कितनी हो चुकी होगी 121। ये है मेरा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यही तो चीज़ है, देखो सेम चीज़ है जो 121 आया था। अब मुझे पता चल चुका है कि भैया इसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2420, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा मेरे पास 2000। दैट इज़ द बेस्ट शॉर्टकट आई हैव एवर डन। ओके, तो आंसर इज हाउ मच 2 ईयर्स। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, डरोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्योंकि ये मुझे पता है चीज़ें समझ आ रहा होगा। और प्लीज़ 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 कमेंट और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको करियर एज इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना है, जिनको 9551500041 पे कॉल करनी है, तो प्लीज़ जितना हो सके स्प्रेड कीजिए वीडियो को। थैंक यू। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, उसने बोला आपको सालाना, आ सम ऑफ 2 ईयर एट 10% पर एनम इज 65। द सम इज, यार क्या है क्वेश्चन में, देखो 2 तरीके से बताऊंगा, जो अच्छा लगे कर लेना। मुझे पता है दूसरा ही पसंद आएगा, क्योंकि लिखना ज़्यादा किसी को पसंद नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए फिर वही बात, अगर मैं 10% के लिए चार्ट बनाऊं क्या बनेगा, क्लियर। फिर वही बात है 1/10, 1/10 और 1/10, 1 10 10 और ये क्या आएगा आपके पास 100। क्लियर। अब ध्यान से देखो, वो आपको क्या कह रहा है कि आपके पास डिफरेंस कितना है 65। अब सिंपल सी मुझे एक बात बता दो, देखो ये तो होता है पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये एक क्या होता है आपके पास डिफरेंस। और एक की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको 65। इसका मतलब इस एक को अगर 65 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं 65, तो डेफिनेटली सम भी क्या चाहिए मुझे 65 टाइम्स चाहिए होगा। दैट्स कॉल्ड 6500। दैट वाज अ ब्रिलियंट वे टू डू दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है चेंज होता है। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, वो कितना रहेगा 10% प्लस ऑफ 10%, तो ये कितना हो गया मेरे पास 20%। क्लियर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, फिर वही बात 10 से 11 और फिर 10 से क्या हो जाएगा 11। क्लियर। कि जो चीज़ मेरे पास बेटा 100 थी वो कितनी हो चुकी है अब 121, यानी मेरे पास इंटरेस्ट कितना हुआ 21%। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 21%। सो यू कैन से दैट द डिफरेंस इज 1%, देयर डिफरेंस इज 1%, सो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ 1% ऑफ टोटल सम इज हाउ मच 65। सो 100% क्या होगा आपके पास, डेफिनेटली क्या होगा 6500। अब बताओ इससे आसान तरीका क्या बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ 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 95515004 पे कॉल करना मत भूलिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ आपको समझ आ रहा है, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अनदर रेशो का बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे आता है, क्वेश्चन प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं।
इसको करने का खास तरीका है, मैं बताता हूँ। देखो दो तरीके हैं, या तो क्या करो, देखो मैं बताता हूँ आपको, दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा बट करवाऊंगा अपने तरीके से। देखो a बाई बी कितना दिया बेटा मेरे को 7/9, क्लियर। एंड देन b बाई सी मुझे कितना दिया है 5/7। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे कि यार हाँ b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, तो भैया चलो b को बराबर बनाते हैं 5/5 इंटू ऑफ 9/9। देखो ये तो है लेंथ तरीका, ये क्या है, ये एक लेंथ तरीका है जो हम नहीं करेंगे। हम करेंगे एक एडवांस तरीका। कैसे, देखो अब ये क्या दिया मुझे, a रेशो b और रेशो c। a रेशो b इज हाउ मच, इट्स 7/9। a रेशो b इज हाउ मच, 7/9। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में b रेशो c कितना दिया मुझे 5/7। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इस 9 को लिखिए यहाँ पे और इस 5 को लिखिए यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, 7 पंजे 35, 9 पंजे 45 और 9 सत्ता 63, क्लियर। सो आपसे क्या पूछ रहा है, ए रेशो सी, ए रेशो सी इज हाउ मच 35 रेशो ऑफ 63। ये कटे हो रहे हैं बिल्कुल जी, 7 पंजे 35 और 9 सत्ते 63, 5/9 इज माई फैंटेस्टिक ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं बेटा जो आपको डेली करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है। बट हाँ याद रखिएगा ये बहुत लेंथी तरीका है, ये आप छोटी क्लासेस में करते हैं 8-9 में, तो हमें ये नहीं करना है, क्लियर है। करियर एज पे जुड़े हो तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा 5-7 सेकंड है, आप इसको सॉल्व करके देख लो। दिए आपको 5 सेकंड में, 7 सेकंड दिए, चलो। चलिए, द क्वेश्चन इज सेइंग द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3/8। इफ आई एम सेइंग I have 2 number a ratio b, okay, and I can say that one number is 3p and second number is 8p and their difference। इसका मतलब इनका अंतर, यानी मेरे पास क्या दिया है 8p माइनस ऑफ 3p is how much 115। so what about 5p is equal to 115, so p is how much 23। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलर लार्जेस्ट कुछ भी बता लो। स्मॉलर नंबर क्या 3p, सो 3 इंटू 23 इज हाउ मच 69। इज दैट क्लियर। सो 69 ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। इज दैट क्लियर। तो बहुत अच्छे से बेटा कर रहे हो आप लोग, मुझे पता है मेहनत करनी है, सबसे बड़ी बात मेहनत करने से कभी नहीं डरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, टाइम नहीं लेंगे इस पर। चलिए बेटा 3 नंबर आर इन द रेशो, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर इन द रेशो 3/2/5 एंड सम ऑफ देयर स्केयर इज 1862। जब थोड़ा कैलकुलेटिव आता है ना मुझे बड़ा मजा आता है, बिकॉज बंदे डरते हैं और हम करवाते हैं। चलिए इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि a रेशो b रेशो c ऐसा हाउ मच 3p रेशो 2p एंड रेशो 5p, क्लियर। अगर मैं कहूँ इनके स्केयर का सम, इसका मतलब कीजिए सिरा स्केयर, क्या करेंगे 3p का स्केयर प्लस ऑफ 2p का स्केयर प्लस ऑफ 5p का स्केयर। ये कितना दिया मुझे 1862। ये कितना दिया मुझे, सॉरी ये कितना दिया मुझे 1862। अब ध्यान से देखिए ज़रा, ये कितना हुआ 9p स्केयर प्लस ऑफ 4p स्केयर प्लस ऑफ 25p स्केयर इज हाउ मच 1862। तो जरा इसको ऐड कीजिए जरा, 25 4 29 और 9 38, 38p स्केयर इज इक्वल टू 1862। अभी नहीं पता मुझे कि 49 पे जाएगा, ठीक है। बट आप क्या करो, इसको 2 से काट दो जरा पहले 9 31। अब जरा ध्यान से देखो, तो मैं आपको मल्टीपल लेना सिखाता हूँ कि आपको क्या पढ़ाएंगे। देखो अगर मैं 19 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 950 और 50 से करोगे सॉरी, तो ये कितना है उससे एक कम है, तो डेफिनेटली किस पे जाएगा 49 पे। सो p स्केयर इज इक्वल टू 49, सो p इज इक्वल टू 1/√49 विच इज इक्वल टू 7। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर, सो 2p 2 इंटू 7 इज 14 विच इज़ माई ऑप्शन नंबर सी। तो क्या मज़ा आ रहा है बताइए बच्चों।
मुझे तो लग रहा है यार बड़ा मज़ा आ रहा है आपको, है ना। बिकॉज अभी क्या है, इन क्वेश्चन को करके बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। अभी क्या इन क्वेश्चन को करके बड़ा मज़ा आता है, बट जब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बेटा तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो जुड़ो हमारे साथ, फिर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पुनीतन अपो इज 2:3। आफ्टर 3 years द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत इज। चलिए अच्छा क्वेश्चन एज से। अब देखिए क्या दिया आपको, पुनीत एंड मिस्टर अपू। चलिए तो पुनीत जी को यहाँ बिठाते हैं और अपू जी को इनके साथ बिठाता है। पुनीत और अपू की एज का डिफरेंस क्या है, रेशो क्या है, 2:3, ठीक है। अब आफ्टर 3 years, इसका मतलब आफ्टर क्या है 3 years, देयर रेशो विल बी 3:4। देखो एजेस के क्वेश्चन जब भी चाहो ना, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे मैं मानता हूँ कि भैया मिस्टर पुनीत की एज 2 थी और अपू की 3, तो इनकी एज का डिफरेंस कितना है अभी 1। थोड़े टाइम के बाद आई डोंट नो, अभी मैं कुछ नहीं कंसिडर करना, बट इनका एज का डिफरेंस अभी भी क्या 1। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जब पुनीत की एज 2 से 3 हुई और अपू की एज 3 से 4 हुई, उसके बीच का गैप कितना है आपके पास 3, यानी आप कह सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 years। डन। सो क्या पूछ रहे पुनीत की प्रेजेंट एज, सो 2 into 3 is equal to 6 years, which is option number B। क्लियर, which is my option number B। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बेटा करनी चाहिए, आनी चाहिए ये सब चीज़ें। क्लियर है, तो जुड़ोगे तो यार सारी, देखो जिसको नहीं भी समझ आ रहा ना, अगर जुड़ोगे बिल्कुल बेसिक से करोगे ना तो बेटा मज़ा भी आएगा और करने का एक ना एक्सप्रेशन भी बनेगा डेली की, वो भी होगा, अंदर से जागृति आएगी कि हाँ करना है, क्योंकि जब तक चीज़ समझ नहीं आती ना करने का दिल नहीं करता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन अलॉय देयर इज 20% कॉपर। अलॉय क्या होता है, 2 या 3 मेटल्स का मिक्सचर, मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकती है। इन एन अलॉय देयर इज 12% कॉपर टू गेट 69% कॉपर, हाउ मच अलॉय विल बी रिक्वायर्ड। गुड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि सुनिए, अपने पास 100% क्या है, अलॉय है। अगर 100% बेटा अलॉय है तो उसके अंदर 12% क्या आपका कॉपर, और आई डोंट नो बाकी 88% क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये कह रहा है परसेंटेज में तो मुझे पता है, बट मुझे क्वांटिटी में भी पता है कितना है 69 kg। सो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ 12% इज हाउ मच 69 kg। सो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 100%। तो सिंपल, 3 से काटो इसको, 4% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 23। अब देखो अगर 4% की वैल्यू मेरे पास 23 है तो मुझे इसको 100 बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं 25 से। सो 100% इज हाउ मच 23 इंटू 25। देखो अब 23 इंटू 25 आप कैसे करोगे, 25 क्या 23 कैसे लिख सकता हूँ, 20 + 3 में बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये कितना हुआ, सॉरी इट हैज़ टू बी 500, इट्स 500 प्लस ऑफ 75। सो 575 इज ऑप्शन नंबर बी। बताओ, देखने को तो पता नहीं जी का जंजाल लग रहा है क्वेश्चन, बट कुछ भी नहीं है, बिकॉज एक बेटा करने का तरीका और कराने का तरीका बहुत डिपेंड करता है उसमें, ठीक है। और जब आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स हो तो क्या दिक्कत है। चलिए सॉरी क्षमा चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे जी जान लगाने का दिल भी करता है, ठीक है। सो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन इज सेइंग 1 liter ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 liter ऑफ एल्कोहल सोल्यूशन, अल्कोहल वाटर सोल्यूशन। ठीक, वो क्या कह रहा है कि आपके पास 5 लीटर क्या है टोटल है, जिसके अंदर एल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग आपके पास कुछ ना 100%, क्लियर, और उसके अंदर क्या है 40% आपके पास क्या है एल्कोहल, और 60% क्या है बेटा फिर सेकंड क्या है मेरे पास वाटर। डन। इसका और 100% की वैल्यू कितनी थी मुझे 5 लीटर। सो ये कितना होगा 2 लीटर और ये कितना होगा 3 लीटर। इसका मतलब वाटर में अब क्या करना है
वाटर का मुझे क्या करना है, अब मुझे 1 लीटर इसमें पानी और ऐड करना है। इसका मतलब अगर मैंने इसमें 1 लीटर और पानी ऐड कर दिया तो पानी की क्वांटिटी 2 लीटर, सॉरी 4 लीटर, और अल्कोहल तो मेरे पास 2 लीटर है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई मेरे पास, 6 लीटर। क्लियर। अब सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन द न्यू सोल्यूशन विल बी। देखिए अब टोटल क्या 6, अब मेरे पास अल्कोहल कितना है 2, कितने में से 6 में से, सो 1/3, और आपको अच्छे से पता है 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33, 1/3%। सो ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। बढ़िया से इसको नोट कर लो जरा प्लीज़, नोट्स बनाइएगा इन क्वेश्चंस के, ओके काम आएंगे, सारे पेपर में काम आएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, टाइम एंड वर्क से पहला क्वेश्चन आज का, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। चलिए फिर करते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं जी, 10 दिन में, बी प्लस सी कितने में करते हैं जी, 15 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, 20 डेज में। सबसे पहली बात देखो, वर्क होता क्या मेरे पास, टाइम टू एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क चाहिए, इन तीनों का एलसीएम लो, 10, 15 और 20 का क्या चाहिए मुझे, एलसीएम कितना होगा 60, तो टोटल वर्क इज 60। सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाउ मच, 6, बिकॉज जब करेंगे तो ये आएगा, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज 4 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाउ मच, 3। सो यू कैन से दैट ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ ए, बिकॉज 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी, प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच, 13। Clear? So you can say that efficiency of A plus efficiency of B plus efficiency of B is C is 6.5, 13 divided by 2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है C alone can do it the work in how many days। अब ध्यान से देखिए जरा बेटा मेरी बात, अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो अब वर्क इक्वल टाइम ऑफ C इंटू एफिशिएंसी ऑफ C, मुझे एफिशिएंसी ऑफ C चाहिए अगर मुझे टाइम निकालना है। टोटल वर्क आई हैव हाउ मच, 120। सो एफिशिएंसी ऑफ एफ एफिशिएंसी ऑफ बी कितने, 6, तो 6 प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज 6.5। सो एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच, 6.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0.5, और क्या कह सकते हो 1/2 सिंपल। सो हाउ मच, सॉरी इट्स 60 नॉट 120, इट्स 60 नॉट 120, इसे लिख दिया मैंने। सो 60 टाइम इज हाउ मच, टाइम आपको निकालना है, और एफिशिएंसी इज हाउ मच, 1/2, तो टाइम ऑफ सी इज हाउ मच, 120 डेज। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क इजी कॉन्सेप्ट है, बट अगर समझ के करोगे तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी। चलिए बहुत देर हो गया इस पेन से लिखते हुए, थोड़ा चेंज कर लिया जाए। चलिए, अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ ब्रिज इन 15 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर इज। देखो सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस उसने 15 मिनट में कवर किया वही क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ द ब्रिज। हम देखिए कैसे करते हैं, मैं कोई फॉर्मूला लगाने वाला, जर्नल डिस्क्रिप्शन करेंगे, जर्नल आपकी सेंस हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के लिए। क्लियर। देखो मैं क्या कहता हूं, पर आवर का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं 60 मिनट्स है मेरे पास, 60 मिनट में वो भाई साहब कितना चलता है, मीटर में चाहिए ना, तो इसको क्या करो, इसको क्या कीजिएगा, मीटर में चेंज कर लो, 5000 मीटर। क्या कह सकते हो आप कि 60 मिनट्स में वो कितना चलता है, 5000 मीटर। तो मुझे चलाना कितना है, 15 मिनट। तो मुझे चलाना कितना है, इसको चलाना कितना है मुझे, 15 मिनट। तो देखिए फिर 15 मिनट का क्या चल रहा है, देखो टाइम क्या लग रहा है 1/4, तो डिस्टेंस भी क्या लगेगा 1/4, तो क्या हो गया 1250 मीटर। कितना हो गया 1250। ये एक डिस्क्रिप्शन लेवल का क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन, बट अगर आप फॉर्मूले लगाओगे डिस्टेंस स्पीड फ्रंट, कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात क्या कह रहा है कि टाइम है 1/4 चल रहा है, तो बेटा डिस्टेंस भी 1/4 ही कवर होगा, कितना होगा 1250 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आ ट्रेन passes a
50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड एंड अ मैन स्टैटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 16 सेकेंड्स। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड्स। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए अब सिंपल सी बात, क्या बोल रहे हो? अब देखो, अगर मैं बात करूं कुछ डिस्टेंस ऑफ ट्रेन होगा, या आप क्या कहते हैं उसको, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, उसको कितना टाइम लिया जा रहा है? 14 सेकेंड्स। ओके, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड्स। अब सीधी सी बात है, अगर ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, इसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो डेफिनेटली क्रॉस क्या कर रहा होगा? जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है। इसका मतलब मैं वो सेकंड में बोलूँ, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। इसका मतलब अगर ये 10 में हो रही है तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितने सेकेंड्स में? 4 सेकेंड्स में। और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है क्या आपके पास? 50 मीटर। तो आप क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू ऑफ टाइम। डिस्टेंस 50 मीटर, स्पीड इज हाउ मच आपको निकालनी है, और आपके पास टाइम क्या है? 14 सेकेंड। तो स्पीड आपके पास कितनी आई? 50/14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बट ये स्पीड क्या आपके पास, ये स्पीड क्या आपके मीटर पर सेकंड में? किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बताइए ज़रा, क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर के लिए, मीटर पर सेकंड के लिए? क्या मैंने कुछ मिस किया इस क्वेश्चन में? चलिए, तो स्पीड इज हाउ मच? 50/14 सॉरी इट्स हैज टू बी 4 नॉट 15, इट हैज टू बी 4, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, इट हैज टू बी 4। ओके, सो ये कितना हुआ? 25/2 मीटर पर सेकंड। बट ये किसमें है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किससे करेंगे? हाँ जी बताइए ज़रा। देखिए, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 18/5, तो 5/18। सोचिए, बताइए ज़रा मुझे, बताइए फटाफट ज़रा। 2 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो हाँ जी प्लीज़। चलिए, इसको करेंगे 18/5 से, 25/2 इंटू 18/5, तो 5, तो 9×5 क्या हुआ आपके पास? 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। क्लियर? तो सिंपल से कुछ क्वेश्चन है, फटाफट इनको सॉल्व करते हैं। तो और मुझे पता है भाई, समझ तो आ ही रहा है, बहुत मज़े भी ले रहे हो आप लोग, मुझे अच्छे से पता है, गूज बम्स आ रहे हैं। तो शेयर करना मत भूलिएगा, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए 9055150041 पर कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वॉज 51 एंड 9 अदर स्टूडेंट वॉज 68। सो अगर मैं बात करूं 8 स्टूडेंट्स के स्कोर कितने हैं? 51, ये कितना हुआ? 405 मार्क्स। ओके, 405 मार्क्स। और अगर मैं बोलूं अदर 9 स्टूडेंट्स के कितने हैं? 68, तो 9 × 68 हाउ मच? 612 मार्क्स। ओके, इट्स 408। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके पास? 1020 मार्क्स। ओके, और एवरेज आपके पास होता क्या है? टोटल अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो टोटल इज हाउ मच? 1020 एंड क्वांटिटी इज 17, तो 60 इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कुछ ज़्यादा इसमें करवाने वाला है नहीं, तो ज़्यादा इस क्वेश्चन में टिकेंगे भी नहीं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए, द एवरेज वेट ऑफ, ये आएगा क्वेश्चन करने में मज़ा, बहुत बढ़िया, बिना पेन चलाए करेंगे इसको ऑलमोस्ट। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 0.75 kg व्हेन 1 स्टूडेंट 35 kg रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट। देखो जो बता रहा हूँ ना, ध्यान से समझना है इसको। क्लियर है? देखो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं अब 20 स्टूडेंट्स का कुछ भी वेट हो, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं लेना देना। क्लियर? इनमें से क्या हुआ, एक 35 kg वाला निकल गया, तो कितना हुआ? 19 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका मतलब 35 वाला बंदा गया। ठीक है, अब एक बात आओ, अब जब इसमें एक नया जुड़ गया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? अगेन 20, बट इन 20 का कितना वेट बढ़ गया? 0.75 kg। इसका मतलब पर का वेट कितना बढ़ा होगा? 20 × 75/100, 20 × 50 100 और
15। इसका मतलब टोटल जो वेट मेरे पास गेन हुआ ना बेटा इस केस में वो कितना होगा 15 kg। अब सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, जब 35 वाला जाएगा डेफिनेटली इससे कोई ज़्यादा वाला ही आएगा, जब भी तो पूरी क्लास का वेट बढ़ रहा है। अगर आप क्लास से चले गए, आपकी जगह कोई और आके बैठ गया, तो एवरेज वेट बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ेगा? जो वो बच्चा एक्स्ट्रा वेट लेके आया वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और वो कितना लेके आया अपने साथ 15 kg। इसका मतलब 35 वाला क्या था और उससे 15 kg वाला ज़्यादा है, यानी कितना हो गया 50 kg। ये सुपर डुपर कॉन्सेप्ट है जी करियर एज का, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा इसको। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करवाऊंगा। अभी तो देखो किसी क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करवाया मैंने, क्यों? मुझे पता समझ आ जाएंगे पहली बार में, इतना तो कॉन्फिडेंस है करियर एज को अपने टीचर्स पे। चलिए, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 20 स्टूडेंट थे, उनमें से 35 kg वाला गया और एक नया स्टूडेंट आया, ठीक है, एक नया स्टूडेंट आया, उस स्टूडेंट ने क्या किया, पूरी क्लास की एवरेज को इंक्रीज कर दिया। कैसे? 0.75 से। वो क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि जो नया स्टूडेंट आया वो 35 kg से ज़्यादा वेट था। कितना? जितना इन सबको मिला होगा, और कितना मिला है 15 kg, तो 50 kg इज माई आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा क्वेश्चन अगेन, आई थिंक वर्क एंड वेजेस में सोना चाहिए। चलो वही है, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर 440 टुगेदर। ए एंड बी डू 9/11 ऑफ द वर्क। ठीक है जी, 9/11। इसका मतलब देखो क्या हुआ, अगर 9/11 का मतलब क्या है, 11 में से 9 खत्म हो गया। मैं कहता हूँ कि मेरे पास टोटल वर्क ना 11 है, मैंने टोटल वर्क 11 मान लिया। इसका मतलब ए प्लस बी ने कितना काम कर दिया आपके पास? ए प्लस बी कर चुके हैं भैया 9 काम, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? सी ने। तो क्लियर? इसका मतलब अगर 11 रुपये थे, ए और बी को 9 रुपये मिले, तो बेटा सी को कितने मिले होंगे? 2 रुपये। अब ध्यान से देखो, अगर इस 11 की वैल्यू मेरे को 440 दी है, किससे गुना करूंगा? 40 से। तो इस 2 को भी 40 से गुना कर दो ना, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो एमएफ। ठीक है, तो 80 इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मज़े से पढ़ो, करियर एज के साथ जुड़ो। 95 51 5 3 बार 0 4 1 इस नंबर पे कॉल करो और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और पंजाब के एग्जाम्स के लिए खुशियाँ लो। चलिए, आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, खुशी आ रही होगी हाँ कि 19 क्वेश्चन समझ आया। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 105 आर ट्रेडर लॉसेस 9% टू गेन 130 और यू कैन सी दैट 30% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया और लास्ट में ये क्वेश्चन इसीलिए रखा है ताकि आपको फटाफट से रिवीजन भी हो। देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 105 रुपीज़, इसका मतलब लॉस 9% का है, यानी मैं कह सकता हूँ 100% माइनस ऑफ 9% इज इक्वल टू 91%। तो आप क्या कह सकते हो, 91% की वैल्यू मुझे कितनी दी है? यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ 91% इज हाउ मच? 105। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? 130 की। क्लियर है? मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? 130 की। तो क्या मैं इसको काट सकता हूँ? सोच के देखो, क्या इसको कटिंग हो सकती है इसकी? बिल्कुल हो सकती है। इसको काटो जरा, कि अगर मैं बात करता हूँ, इसको किससे काटा? 7 से 13 और ये किस पे जाएगा? 15 पे। इसका मतलब 13% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 15। तो डेफिनेटली यार 130 करना, तो क्या करो, सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। तो 15 गुना 10 कितना हुआ? 150। तो आंसर इज हाउ मच? ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? सो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। होपफुली बेटा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। बहुत स्लो पढ़ाया है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। क्लियर है? तो चलिए, और प्लीज़ 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 हमें फॉलो करना मत भूलिए, यूट्यूब, फेसबुक और आपके टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपके फर्दर कोई क्वेरी हो, आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस हो, तो कहाँ कॉल करना है आपको? 9551500041 पे। और डेफिनेटली 15 जून से बेटा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश बैच। बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट की हल्की सी झलकी देखी है आपने, एक एक कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ में बताया जाएगा। कहाँ पे? बिल्कुल सही समझे, समझदार हो गए करियर एज पे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।